राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को आज बैसाख महीने की चतुर्थी का व्रत की कथा सुना रही हूँ। तो वैशाख का महीना भी सर्वोत्तम महीना माना गया है। इसमें स्नान भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। पीपल, तुलसी और आकटे सभी इन की पूजा श्रेष्ठ बताई गई है। तो चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पार्वती जी ने कहा, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, बैसाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए और उस दिन वरदतुंड नाम के गणपति की आराधना करके और कमल गट्टे के हलवे का भोग लगाना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था उसको मैं बतलाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। बोलो वासुदेव भगवान की जय। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रंती देव नाम का प्रतापी राजा हुए और जिसे अग्नि तिनके के समूह को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता था। यम, कुबेर, इंद्रादि उनके मित्र थे और धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में रहता था और उसकी सुशीला और चंचला नाम की दो पत्नियां थी। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपहास नहीं करती थी, वह सदैव पेट भर भोजन करती थी। कुछ समय के पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मार कर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपहास करके अपने शरीर को दुबला बना लिया है और फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को जन्म दिया है। और मेरी तरफ देख, मैं कभी व्रत नहीं किया और मैं कैसी हष्टपुष्ट हूँ। वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सोच का वह वैज्ञ सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा और विविध गणेश जी की पूजा करने लगी। संकट नाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणपति जी ने उसके दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे, इससे तू सदा खुश रहेगी। इसके लिए इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणपति अदृश्य हो गए और कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी और सुशीला पति गृह में ही रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसी कन्या के मुख से मोती और मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी और एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी अपनी माता के पास लौट आई। बोलो गणपति देव महाराज की जय। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा और विचारने लगी, ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्र को पुनः प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुम्हें दोबारा जीवन दिया है, जिनका कोई नहीं होता, उसके स्वामी गणेश जी हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर झुकाया और चंचला को देखकर सुशीला बहुत ही आश्चर्य में हुई। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन सुशीले, मैं बहुत पापिन व नीच हूँ, आप दया करने वाली है,
आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य को देने वाले संकट नाशक गणपति जी से व्रत को किया और गणपति जी की कृपा से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। जिस पर गणेश जी की प्रसन्न होते हैं उसके बैरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसी सोच चंचला का मन पलट गया। श्री गणपति जी कहते हैं कि हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बातें बता दी है और इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला और कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक गणपति जी का व्रत करें और इसके करने से आपको शत्रुओं पर विजय जरूर प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियाँ व नवनिधियाँ आपकी सेवा में रहेगी और कुछ समय के पश्चात ही आप अपना राज्य प्राप्त करोगे। बोलो गणपति देव महाराज की जय। बैसाख की इस चौथ की कथा को जो सुनेगा और सुनाएगा उसके सब कार्य सिद्ध होंगे। अन्न धन से भरपूर भंडार भरे रहेंगे और गणेश की कृपा आप पे बड़ी रहेगी। बोलो गणपति देव महाराज की जय।